के दिन माघ महीने का सबसे पवित्र और अंतिम दिन यानी कि माघी पूर्णिमा का महापर्व पड़ने जा रहा है। जिस वजह से दोस्तों, यह रविवार का दिन इस माघ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा और विशेष दिन हो जाता है, जिसका कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर त्याग कर गंगाजल में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन स्नान और दान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो कि पूर्णिमा के दिन अगर कोई विशेष उपाय है तो वह चंद्रमा और धनिया का उपाय है, जिसे हम माघी पूर्णिमा की रात को करेंगे। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में धनिया का उपाय करता है तो उस पर माता लक्ष्मी और चंद्रदेव इतना प्रसन्न होते हैं कि उसके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं और उसे धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए भक्तों, आप लोगों को माघी पूर्णिमा की रात धनिया का उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हल्दी और दीपक का उपाय। हर एक दीपक का उपाय करने से अलग अलग फायदा होता है। तो सबसे पहले उपाय है जो हल्दी दीपक का उपाय है। देखिए भक्तों, माघ पूर्णिमा की तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी और दीपक वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने यह उपाय अभी तक ना किया हो, मतलब पूरा माघ का महीना निकल गया पर किसी भी दिन वे इस उपाय को नहीं कर पाए। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि आज के दिन का है। इसलिए आज समय निकालकर यह उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है और हम इसे आज विस्तार से, सरलता से और पूरे मनोयोग से समझाने जा रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, माघ पूर्णिमा का दिन देवताओं का दिन होता है। कहा जाता है आज 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। कई बार देखा गया है कि बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो वर्षों से पीछे हटती रहती हैं, बस एक छोटे से सच्चे और शुद्ध उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले यह जान लें कि यह उपाय किसको करना है। आमतौर पर घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, पर यदि घर में कोई अकेला सदस्य हो जिसकी मनोकामना निजी है तो वह खुद भी कर सकता है। यदि घर वाले चाहते हैं तो पूरे परिवार के लिए भी कोई एक बड़ी महिला यह उपाय करवा सकती है। अब समय का प्रश्न। माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 वाले दिन यदि आप यह उपाय शाम के प्रदोष काल या चंद्रोदय के समय करेंगे तो उत्तम होगा। आज के इस विशेष रविवार के दिन शाम के समय यह प्रयोग करें। निश्चित रूप से फल शीघ्र और सुस्पष्ट मिलेगा। अब उपाय की वस्तुएं बहुत सरल हैं। 1 मुट्ठी पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध देसी घी, 1 दीपक, 1 पात्र शुद्ध जल, थोड़ा सा काला तिल, क्योंकि माघ मास में तिल का विशेष महत्व है, और तुलसी का पौधा। अब पहले स्नान करके और अपने घर को साफ करके शांत मन से बैठें। मन में केवल वही एक इच्छा रखें जो आप आज भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव से मांगना चाहते हैं। चाहे धन संबंधी समस्या हो, कर्ज का बोझ हो, नौकरी विकास का रुक जाना हो या कोई पुरानी मनोकामना। अब आप जल लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा गंगाजल मिलाकर अच्छे से घोल दें। माघ पूर्णिमा पर हल्दी वाला जल अमृत समान माना जाता है। इस हल्दी वाले जल से पूरे घर का छिड़काव करें। चारों दिशाओं में, कमरे, किचन, बाथरूम के बाहर और मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी वाला जल छिड़कें। जब आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी का छिड़काव करें तो ध्यान से स्वास्तिक का रूप जमीन पर हल्दी से बनाइए, दोनों पासों पर समान रूप से, क्योंकि स्वास्तिक सौभाग्य और समृद्धि का चिन्ह है। इसके बाद उसी हल्दी वाले जल का कुछ हिस्सा लेकर तुलसी के पौधे के समीप जाएं। वहां जाकर जल चढ़ाएं और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और मां तुलसी से प्रार्थना करें कि मेरे घर की धन समस्या दूर हो। अब देसी घी का दीपक तैयार करें। दीपक के अंदर देसी घी भरें और उसमें 1 चुटकी काला तिल मिलाएं। माघ पूर्णिमा पर तिल का प्रयोग पापों का नाश करता है। 5 दीपक जलाएं तुलसी के पास, मुख्य द्वार पर, घर के पानी के स्थान परिंदा के पास, मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष और उस कमरे में जहां आप अपना धन रखते हैं।
प्रत्येक दीपक प्रज्वलित करने से पहले वही एक मनोकामना करें और ओम सोमाय नमः का जाप करें, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। नमक का उपाय भी इसी रात करें। एक मुट्ठी नमक लेकर घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां नकारात्मकता रहती है और सुबह उसे पानी में बहा दें। अब बात आती है धनिया और चंद्रदेव के अद्भुत उपाय की, जो इस पूरी साधना का समापन है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा की रात जब आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो, तब एक मिट्टी के पात्र या चांदी की कटोरी में साबुत धनिया और एक सिक्का रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। यह धनिया केवल मसाला नहीं, बल्कि धन का प्रतीक है। इसे रखते समय मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। जब यह धनिया रात भर चंद्रमा की चांदनी में रहेगा, तो यह चंद्रदेव की शीतलता और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को सोख लेगा। इस धनिया उपाय को करते समय ध्यान रखिए कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए, न क्रोध, न चिंता, न ईर्ष्या, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपकी प्रार्थना सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचेगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा औषधीय गुण और धन वर्षा करता है। अगली सुबह यानी 2 फरवरी को स्नान के बाद इस धनिये को उठा लें। इसमें से थोड़ा धनिया पीसकर खाने में प्रयोग करें। प्रसाद स्वरूप और बाकी धनिये को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाएगी। यह धनिया उपाय केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक साधना है। विश्वास रखिए, जब माघी पूर्णिमा का चांद और धनिया का यह संयोग बनता है, तो घर में स्थायी प्रकाश उतर आता है। अब बात आती है माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा पोटली या धन की पोटली बनाने का विशेष नियम। दिवाली की तरह ही माघी पूर्णिमा पर भी पोटली बनाने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले इस पोटली के लिए आपको चाहिए साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत चावल। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और पूर्णिमा पर चावल का उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे पहले एक साफ लाल कपड़े की चौकोर पोटली लें। इसे हाथ में लेकर अपने मन में यह विचार करें कि यह पोटली अब मेरे घर में सुख, शांति और संपत्ति लेकर आएगी। उसके बाद इस पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालें। साथ ही इसमें 11 दाने काले तिल के भी डालें, क्योंकि माघ का महीना तिल के बिना अधूरा है। हल्दी की गांठ डालें जो शुद्धि का प्रतीक है। फिर सिक्का डालें। पोटली को सावधानी पूर्वक बांधें और उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें। सुबह इसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। शास्त्रों में वर्णित है कि यह पोटली सावधानी, श्रद्धा और निष्ठा के साथ बनाकर रखने पर घर में आर्थिक समृद्धि लाती है और वित्तीय संकटों को दूर करती है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन पर स्त्री, पुरुष और बच्चे भूलकर भी ये 7 काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान विष्णु और चंद्रदेव आपसे भयंकर क्रोधित हो जाएंगे। माघ मास के अंतिम दिन यानी आज के दिन यमराज और धर्मराज भी पृथ्वी का लेखा जोखा देखते हैं। सबसे पहली गलती देर तक सोना। आज माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है। जो आज देर तक सोता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। दूसरी गलती काले वस्त्र धारण करना। पूजा के समय आज काले वस्त्र धारण न करें। हालांकि काले तिल का दान शुभ है, लेकिन स्वयं काले कपड़े पहनकर आज विष्णु पूजा न करें, इससे नकारात्मकता आती है। माघी पूर्णिमा का दिन भारतीय सनातन परंपरा में अत्यंत पावन, फलदायी और जीवन की दिशा बदल देने वाला माना गया है। यह वह दिव्य तिथि है जब माघ मास अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और चंद्रमा अपनी संपूर्ण